चलो चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. ओके, चैप्टर नंबर 2 इट्स अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया है ना. ओके, तो अभी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस चैप्टर नंबर 3 करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर का कंटेंट क्या क्या पढ़ने वाले. तो जो आपकी बुक में फर्स्ट पैराग्राफ दिया है इंट्रोडक्शन, उसमें सारे कंटेंट दिए हैं जो हम होल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट इज द गैमेटोजेनेसिस. नाउ लेट्स सी, हम सारे ये जितने भी टॉपिक्स लिखे वो सारे डिटेल में करेंगे ये चैप्टर में. ठीक है. सो गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स. Genesis that means what? Synthesis. That means synthesis. So गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स गैमेट सिंथेसिस है ना. तो गैमेट्स कौन से होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स. स्पर्म एंड एग. फीमेल में एग एंड मेल में स्पर्म. स्पर्म का सिंथेसिस और एग के सिंथेसिस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. देन वी विल स्टडी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट्स पार्ट्स, इट्स एक्सेसरी डक्ट्स, its glands. Okay, then reproductive system of female. Okay, menstrual cycle in female, insemination, that means what do you mean by insemination? So that means gamete transfer, male gamete transfer into the female genital tract. Sperm का ट्रांसफर इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज अ इंसेमिनेशन. ओके, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. क्या है दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, बाद में करेंगे, लेटर वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. ओके, देन इम्प्लांटेशन. ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, सेल का क्लस्टर बनेगा, उसको फीमेल यूटेरस के अंदर इम्प्लांट करवाना. देन आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड, दैट मीन्स द प्रेगनेंसी पीरियड. ओके, एंड पास्चुरेशन, दैट मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी. ओके, इतने टॉपिक्स है जो ये चैप्टर में हम इन डिटेल करने वाले हैं. चलो, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी parts of the male reproductive system. So male reproductive system, it is consist of a pair of testes. Now what do you mean by testes? It's a oval shaped organ, right? यहाँ पे आपको शो किए, this one is the testes. ओवल शेप की होती है. लुक, अगर आप प्लूरल वर्ड में लिखते हो तो पीछे es लगेगा, सफिक्स. अगर आप सिंगुलर लिखते हो तो पीछे is लगेगा, सफिक्स. क्लियर? प्लूरल है तो सफिक्स es लगेगा एंड सिंगुलर है तो is लगेगा, टेस्टिस. देन एक्सेसरी ग्लैंड्स. Accessory ducts, glands, and external genitalia. Okay. टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं लोकेशन ऑफ द टेस्टिस, कहाँ पे लोकेटेड है.
It is located outside the abdominal cavity. Within a scrotum. Within a scrotum. Okay, अब scrotum क्या होता है? And outside of the abdominal cavity, that region is known as a pelvis region. You know? ओके तो मेल में जो वन पेयर ऑफ द टेस्टिस है, मतलब कि 2 टेस्टिस है जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड है इन द पेल्विक रीजन विद इन द स्क्रोटम. स्क्रोटम क्या है? सो इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्किनी पाउच लाइक स्ट्रक्चर. ओके, इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू विच in this region the temperature is 2 to 3 degree below than the body temperature. Okay, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 3 डिग्री बिलो बॉडी टेम्परेचर रहता है टेस्टिस ड्यू टू दिस स्क्रोटम. ओके, दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर spermatogenesis. Okay, spermatogenesis, that means formation of the sperms. So 2 to 3 डिग्री बिलो टेम्परेचर पे ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना. मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो 2 to 3 डिग्री बिलो टेम्परेचर कितना होगा? 32 to 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे रहता है. ये टेम्परेचर पे स्पर्म सिंथेसिस होते हैं. ओके, साइज देख लेते हैं. लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड टेस्टिस की विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर जितनी. शेप है ओवल शेप. ओके, ओवल शेप की होती है टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर क्या होता है? सो अगर हम टेस्टिस का एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं तो टेस्टिस के अंदर आपको 250 कंपार्टमेंट्स देखने मिलेंगे. कितने कंपार्टमेंट्स देखने मिलेंगे? 250 कंपार्टमेंट्स देखने मिलेंगे. दिस कंपार्टमेंट्स आर नोन एज अ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ओके, ये कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे. In these testicular lobules you can see 1, 2, 3 coiled tubules are present. These tubules are known as seminiferous tubules और sperm producing tubes. राइट, देखो यहाँ पे लिखा है sperm producing tubes और seminiferous tubules. ओके, चलो
लुक एट हियर, ये पिक्चर में आपको 5 कंपार्टमेंट दिखाया है ना। तो वो जो 5 कंपार्टमेंट आप लोगों को दिखाया है ना, वो टेस्टिकुलर लोब्यूल से, देखो ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इसके ऊपर, वो 1 कंपार्टमेंट है, मतलब 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ये डायग्राम में आपको 5 शो किए, एक साथ 250 शो नहीं कर सकते, दैट्स वाई। बाकी ऐसे कितने कंपार्टमेंट होते हैं, अप्रोक्स 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसके अंदर का स्ट्रक्चर आप देखो तो अंदर की साइड आपको यहाँ पे ये कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स दिख रही है ना, राइट। ऐसी 1 2 3 कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, या तो फिर उसको स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स कहा जाता है, क्लियर, जिसके अंदर स्पर्म का सिंथेसिस होता है। ओके, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म सिंथेसिस प्रोसेस चलती है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे चलेगा। ओके, सो इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट। The first are known as a male germ cells or only germ cells, because we are talking about the male reproductive system, तो male germ cells ही होंगे, है ना। And the second one is the Sertoli cells. Okay. Now let's see the function of the male germ cell. Male germ cells give a rise to the sperms. Okay, from these the sperms are produced there. So germ cells, that means what? This is the diploid cell which undergoes into the meiotic division. Male germ cell undergoes into the meiotic division and it will form the sperms. It will form the male gamete. As this is a synthesis process, it requires the nutrition, right? And that nutrition is obtained from the Sertoli cells. So the function of the Sertoli cell is it gives nutrition to the germ cells. Okay, ये मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप के सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। जर्म सेल्स मेयोटिक डिवीजन में जाएंगे और वो स्पर्म प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब इसके अंदर जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस है, राइट। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए सर्टोली सेल में से वो न्यूट्रिशन देंगे, तो सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो मेल जर्म सेल कैसा होगा, डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड। सो इट इज़ अ डाइप्लॉइड बिकॉज वो मेयोटिक डिवीजन में जाने वाला है, तो डाइप्लॉइड सेल में से हैप्लॉइड सेल्स बनने वाले हैं। सो ये कैसा होगा, ये 2n होगा, मेल जर्म सेल 2n होगा, और वो मेयोटिक डिवीजन में जाके 4 स्पर्म सेल बनेगा। एक जर्म सेल 4 स्पर्म सेल बनाएगा। ओके, चलो क्लियर। अब अगर ये पिक्चर में आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये जो कंपार्टमेंट है उसके बीच में है ना, ये जो मैं येलो कलर से शेड कर रही हूँ, ये क्या है, ये एम्प्टी स्पेस है, ये रीजन में स्पेस है, राइट। दिस स्पेस इज नोन एज अ interstitial space. इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या आता है, सो इट कंसिस्ट द स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड interstitial cells. These cells are also known as the Leydig cells.
इसको लेडिक सेल्स भी बोला जाता है. What is the function of this Leydig cell? So this cell produces the male androgens. Okay? It will produce the male androgens. Now what is the male androgens? Androgens, that means a group of the male sex hormones. Okay? Testosterone is one of them, जो कि मेन मेल सेक्स हार्मोन है ना. तो एंड्रोजेंस का मतलब क्या होता है? ये सेक्स हार्मोन्स है जो मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उसमें हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, राइट. सो ये लेडिक सेल्स जो होते हैं वो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द टेस्टिस इज एक्ट एज अ ग्लैंड ऑल्सो, राइट. टेस्टिस जो है वो ग्लैंड के तरीके से भी वो करती है. तो उसको ग्लैंड क्यों बोला जाता है? दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज इट सीक्रेट्स द एंड्रोजेंस. ओके, चलो अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. लेट्स सी किस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. साथ साथ में लेबलिंग बता दी जाऊंगी और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट का. तो सबसे पहले तो आप क्या करो, तो सबसे पहले आप ओवल शेप बना लो, है ना. बिकॉज टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल होता है. फिर ऊपर एक कॉइल ट्यूब्यूल होती है, तो वो आप कॉइल ट्यूब्यूल यहाँ पे बना दो, जिसको हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ठीक है. वहाँ से नेक्स्ट जो डक्ट बाहर आती है दैट इज द वास डिफरेंस. वास डिफरेंस आगे जाके एक लूप फॉर्मेशन करती है अराउंड दी यूरिनरी ब्लैडर. तो हम वो बना लेते हैं. ये आपने ऐसा शेप बना लिया, ठीक है. सॉरी, यहाँ से इसको थोड़ा सा वाइड कर दो, ठीक है. और इस साइड से सेम वे आपको सेकेंड डक्ट बनानी है. ये सेकंड टेस्टिस बना ली और ये एपिडिडाइमिस बना लिया. ओके, चलो अब ये जो बनाया है वहाँ पे आपको एक राउंड जैसा स्ट्रक्चर बनाना है. ये बन गया आपका यूरिनरी ब्लैडर.
अब यहाँ से जो डक्ट थी इसको इसके साथ आपको कनेक्ट कर देना है। हाँ? हो गया। उसके बाद इसके जस्ट बिलो आपको एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। ये बन गया आपकी ग्लैंड सेमिनल वेसिकल। इस रीजन की आपको अनदर ग्लैंड बनानी है। Then after the third gland, second one is the prostate gland, and the third one it is the bulbourethral gland. बल्ब शेप की ग्लैंड बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद पेनिस का रीजन बनाना है, तो सबसे पहले एक अपर साइड एक बल्ब जैसा शेप बना लो। और वहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लो। ओके, फिर उसको थोड़ा आउटवर्ड लेके जाओ और एक ट्रायंगुलर जैसा शेप आप लोगों को बनाना है। अब ये जो उसका साइड पोर्शन है वहाँ पे आप एक अनदर लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन इसको कनेक्ट करके। एक स्ट्रेट लाइन इधर से ड्रॉ कर दो, ओके। और यहाँ से कुछ ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। हाँ ठीक है, चलो अब इसका लेबलिंग कर देते हैं। 2 यूरेटर बनाने बाकी है, तो 2 यूरेटर बना देती हूँ मैं इधर। डन, ओके। चलो अब इसका लेबलिंग कर देते हैं। ओवल शेप का क्या हो गया? टेस्टिस हो गया। सिंगल को लेबल कर रही हूँ इसीलिए मैं क्या लिखूंगी? IS लिखूंगी। ये ऊपर कॉइलर ट्यूब्यूल्स होती है, दैट इज नोन एज द एपिडिडाइमिस। जब एक्सेसरी डक करवाऊंगी तब डिटेल में करवाऊंगी, अभी नेम याद रखूंगी। दिस वन इज द वास डेफरेंस। urinary bladder, ureter, okay, seminal vesicle, ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।
then this one is the prostate gland, and this last one is the bulbourethral gland, small sized. जिसको कॉर्पस ग्लैंड भी बोला जाता है. पैनिस, glans penis, okay, and the opening through which the sperms and urine both are excreted, that is known as a just a minute. It is known as a urinary meatus. ओके, सो ये पार्ट है जो आप लोगों को लेबल करना है. मैं अंदर की साइड टेस्टिस का एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी ड्रॉ कर देती हूँ, है ना. यहाँ पे हम कंपार्टमेंट बना लेते हैं. ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसके अंदर कॉइलर ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके. चलो, सो सबसे पहले तो ओवल शेप्ड टेस्टिस, राइट. उसके अराउंड एपिडिडाइमिस कॉइलर ट्यूब्यूल्स है ना. देन वास डिफरेंस, देन लुक, ये जो सेमिनिफेरस कॉइलर ट्यूब्यूल्स है ना, वो रेटी टेस्टिस में ओपन होता है, वो भी कॉइलर ट्यूब्यूल्स है. फिर वो आगे जाके वास इफ्रेंशिया के अंदर ओपन होता है. वास इफ्रेंशिया भी कॉइलर ट्यूब्यूल्स है, वो एपिडिडाइमिस में ओपन होता है. एपिडिडाइमिस इज ऑल्सो अ कॉइलर ट्यूब्यूल्स. जो ये पूरा जो टॉपिक है वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है. देन आफ्टर epididymis opens into the vas deferens. Vas deferens make a loop around the urinary bladder and it will open into the seminal vesicle. Then after this vas deferens is known as the ejaculatory duct, है ना. तो ये वाले डायग्राम में आपको उसका लेबलिंग नहीं किया है, बट बुक में जो दूसरा वाला डायग्राम है उसमें आपको क्लियरली वो वाला लेबलिंग दिखेगा. मैं यहाँ पे शो करी बिकॉज मैंने यूरेथ्रा यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया है. तो ये जो यहाँ से ये सेमिनल वेसिकल के आफ्टर ये जो पार्ट है, that is the ejaculatory duct. Okay, and this one is the urethra. Common duct. Urethra is the common duct which carries the sperms as well as the urine. Okay. 3 ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसके फंक्शन भी हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. देन पेनिस, मस्कुलर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ग्लैंड्स पेनिस, ओके, एंड ओपनिंग इज द यूरेथ्रल meatus. Is it clear? Okay.
वास्ट डिफरेंशिया जो होता है सेमिनल वेसिकल में ओपन होने के बाद वो इजैक्यूलेटरी डक्ट कहलाता है। उसके बाद वो जो शॉर्ट ट्यूब्यूल है, मतलब जैसे ही वो सेमिनल वेसिकल में से बाहर आएगा, फिर जो ट्यूब्यूल बाहर आएगी दैट इज नोन एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट, है ना। सेमिनल वेसिकल वास्ट डिफरेंस के अंदर ओपन हो गया, है ना। उसके बाद जो डक्ट बाहर आएगी वो शॉर्ट डक्ट को हम इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। दिस इजैक्यूलेटरी डक्ट इज ज्वाइंड विद द यूरेथ्रा। जो यूरिनरी ब्लैडर में से जो यूरेथ्रा बाहर आता है, ये यूरेथ्रल ट्यूब के साथ ये ज्वाइन हो जाता है। फिर उसमें से यूरिन एंड स्पर्म दोनों ही एक्सक्रीट हो सकते हैं, राइट। ड्यूरिंग द कॉपुलेशन वो स्पर्म एक्सक्रीट करेगा, राइट, अदरवाइज यूरिन।